जमीन के टुकड़े में अल्लाह ताला का सबसे पहला घर है, जिसे कहा जाता है अव्वल बैत काबा बैतुल्लाह, सबसे पहला घर और सबसे प्यारा घर काबा बैतुल्लाह। और ये जमीन का टुकड़ा इसीलिए ज्यादा महबूब है क्योंकि यहाँ पर आए थे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला को तमाम अंबिया इकराम में सबसे ज्यादा महबूब। और ऐसे बात यहाँ पर अल्लाह ताला उनको ही दावत देते हैं आने की जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। ऐसे बात यहाँ पर आपका आना भी बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला आपका यहाँ पर आना मुबारक करे। ऐसे बात यहाँ पर आने का मकसद ज्यादा से ज्यादा उम्रे करना, कसीर तादाद पर उम्रे करना। ऐसे बात अल्लाह के घर में रहना। ऐसे बात यहाँ पर आप जहाँ पर हैं इस वक्त, ये सब का ये जहाँ पर अब इस वक्त हम जा रहे हैं ये भी हदूद हरम है। हदूद हरम बहुत ज्यादा है। बाज़ दफा आज से को गलती हो जाती है कि मस्जिद के अंदर हो, तो नहीं, हदूद हरम में आप कहीं पर भी हैं, एक नमाज पढ़ने का मतलब 1,00,000 नमाज का अजर होता है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलने का अजर 1,00,000 मर्तबा लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह अपनी जुबान जिक्र व अस्कार से तर रखें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के घर में वक्त गुजारें। ऐसे बात यहाँ पर चंद दिन होते हैं, चंद दिन के पैकेज होते हैं, उसके बाद किसी का 21 दिन का पैकेज, तो किसी का 15 दिन का, किसी का ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का पैकेज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता ऐसे बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आए हैं, अच्छे बात ज्यादा से ज्यादा उम्र करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त हदूद हरम में गुजारें और अपनी जुबान को जिक्र अस्कार से तर रखें। ऐसे बात यहाँ पर सिर्फ वही आते हैं जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। दुनिया में अरबों की तादाद पर इंसान है और पैसे वाले हैं। यहाँ पर अगर कोई कहे कि मैं अपने पैसे के दम पर आया हूँ, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह ताला इल्हाम पैदा करते हैं दिलों में कि आपने उम्रे की तरफ आना है, या आप इधर हैं सऊदीया में, आपने किसी अपने अजीज को, दोस्त को, बाप को, अबू को, अम्मी को, बहन भाई रिश्तेदार, इनको बुलाना है, तो अल्लाह ताला इल्हाम दिल में पैदा करते हैं। ऐसे नहीं होता कि प्लानिंग करें कि मैं इतने सालों से 2 साल से 3 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग के तहत यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ उसी टाइम आते हैं जब अल्लाह ताला बुलाते हैं। ऐसे बात आप अल्हम्दुलिल्लाह पर हम बहुत ही खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको और हमको अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाई। ऐसे बात बहुत लोग यही दिल में ख्वाहिश लेकर दुनिया से ही चले गए कि अल्लाह ताला के घर तक नहीं पहुंच सके। हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दिखा दिया है, हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, ये अल्लाह ताला का एहसान नहीं तो और क्या है। ऐसे बात ये अल्लाह ताला का एहसान है, इसलिए अच्छे बात आप यहाँ पर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त हदूद हरम में गुजारें। ये दिन चंद दिन होते हैं, उसके बाद दिल में फिर ख्वाहिश रह जाती है या अल्लाह फिर अब कब जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं, ये दुआओं का शहर है। दुआएं मांगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने उन रिश्तेदारों के लिए। जब आप आ रहे थे तो आपको कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ दोस्तों ने कहा होगा मेरे लिए दुआ करना। जहाँ पर जबल सौर पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रात गुजारे थे। यहाँ पर अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रातें यहाँ पर गुजारे थे। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये वाक़या है। जबल सौर का सीरत नबी से मिलता है। आपको बताते चले अजमान, मुख्तसर से वाक़या में बताएंगे आपको ताकि आपको समझ आ जाए। अजमान, जब इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने बताया पहले भाई इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक जब नाजिल हुई गारे हीरा में, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अब अपनी कौम को बताएं एक अल्लाह है, एक माबूद बरहक है जिसकी इबादत की जाएगी और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। जाएं और अपनी कौम को बताएं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं अब अपनी कौम को बताऊं कि मैं एक नबी हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है और एक अल्लाह है जिसकी इबादत की जाएगी और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। उस वक्त होता ये था, अगर मक्के वालों तक कोई अहम बात पहुंचानी होती थी तो उसका आसान जरिया यही होता था कि सफा पहाड़ी पर खड़ के निदा लगाई जाती थी। सफा पहाड़ी एक पॉइंट था, आपने सफा मरवा किया होगा, आपको पता होगा सफा पहाड़ी कौन सी है। जी, सफा पहाड़ी एक ऐसा पॉइंट था। उस वक्त कोई भी बात मक्के वालों तक पहुंचानी होती थी तो सफा पहाड़ी पर खड़ के निदा लगाई जाती थी और तमाम मक्के वालों को पता था जब कोई यहाँ पर निदा लगाए तो जमा होना है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चले गए और खड़ के निदा लगाई। तमाम मक्के वाले हाजिर हो गए, तमाम मक्के वाले आ गए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के वालों। जब तमाम मक्के वाले आ गए तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्के वालों, अगर मैं आप सबसे कहूँ कि इस सफा पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर आपके साथ जंग करने के लिए खड़ा है तो क्या आप
तो सब मक्के वालों ने कहा जी नहीं, आप सच्चे हैं, सादिक हैं, अमानतदार हैं, अमीन हैं। तो जब मक्के वालों की तरफ से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शहादत मिल गई तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्के वालों, फिर कहो जो मैं कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलमा पढ़ने के लिए कहा, जब अल्लाह ताला की सिफात बयान की कि एक अल्लाह है, माबूद बरहक है, जिसकी इबादत की जाएगी और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने एक दोज़ख बनाई है, एक जन्नत बनाई है। जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत बनाई है। जन्नत में बागात है, महलात है और इश्र आयश है। और जो इताअत नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए दोज़ख बनाई है। दोज़ख में आग है और दोज़ख के दरोगा है जो उस इंसान को तरह तरह के अजाब देंगे। अजबन मक्के वालों ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात ना मानी और कलमा पढ़ने से भी इनकार कर दिया और उल्टा तरह तरह की बातें सुनाकर वापस चले गए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का अमल जारी रखा, तबलीग जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान होते गए। मक्के वालों से ये बात हजम ना हो रही, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें सोचना शुरू कर दी और तरह तरह के अज़ाबात देना शुरू कर दिए। ऐसे बार हम जबल सौर के नजदीक आप पहुंचे हैं, यहाँ पर उतरेंगे, आपको जबल सौर की ज़ियारत कराएंगे। बाकी की बात इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से बात को रोक रहे हैं। गाड़ी यहीं रुकी रहेगी, चल के नीचे जबल सौर की ज़ियारत करेंगे और फिर वापस आएंगे। ऐसे बार ग्रुप की शक्ल में आना है, आगे पीछे नहीं होना है। जज़ाकल्लाह। बाकी सारी की सारी बात हमारी गाड़ी में होती है, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना होता है, ज़ियारत कराना मकसूद है। ठीक है, ऐसे बात सबसे पहले अगर मेरी कोई बात होने लगे तो मैं माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात कहूँगा वो सच होगी। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं सीधी बात करता हूँ, हाइसबान मुझे छुपाने की आदत नहीं है। दीन को छुपाना, दीन की बात ना बताना, ये एक दीन के साथ बुग़्ज़ होता है। बुग़्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बुग़्ज़ नहीं है, हम मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हमने वही दीन बताना है जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हाइसबान मेरे पीछे सब हाइसबान देखें, जबल सौर, गारे सौर जिसे कहा जाता है, जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है, गारे सौर। अच्छा नजदीक आ जाए थोड़ा सा ताकि बात सुन ले, नजदीक आ जाए ताकि बात समझ में आए मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा बात, जबल सौर, इसकी हाइट पर देखें, बिल्कुल इसके टॉप पर ऊपर दो पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, दो पत्थर, एक आपके उल्टे हाथ पर, एक आपके सीधे हाथ पर। उल्टे हाथ पर जो बड़ा पत्थर है ये गारे सौर की छत है, इसके नीचे गारे सौर है, जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात क़याम किया। आज से बाद इस पर चढ़ने के लिए कम से कम यहाँ से 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं इससे चढ़ने। मक्का की वादी में सबसे बड़ा पहाड़ है ये, जिसे जबल सौर कहा जाता है। मक्का की वादी में सबसे बड़ा पहाड़, इसकी हाइट यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं 5413 फीट इसकी हाइट है, 5413 फीट हाइट। पिछले दिनों बारिशें थी, तकरीबन 1.5 महीना हो गया इस बात को। ऊपर वाला हिस्सा नजर नहीं आता था, वो बादलों में गुम रहता था। हम यहाँ पर हज सफान को लेकर आते थे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नजर नहीं आता था। और हज सफान अगर इसे मीटरों में डिवाइड किया जाए तो 1500 मीटर बनते हैं। अगर इसको किलोमीटर में डिवाइड किया जाए तो 1.5 किलोमीटर लंबाई में कोई चीज खड़ी कर दो ना, वो 1.5 किलोमीटर लंबाई, इसकी 1.5 किलोमीटर लंबाई है। अजबान इस पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप उस वक्त यहाँ पर आए थे जब आपके शहर मक्का वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज जिनके साथ आपने 53 साल जिंदगी गुजारे हैं, वही आपकी जान के दुश्मन बन चुके थे। तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हिजरत करें मदीना की तरफ, मक्का से मदीना की तरफ। जब आपने हिजरत की, यहाँ पर 3 दिन और 3 रात क़याम किया। हज ज़बान आपको बता दें, पूरी दुनिया के पहाड़ आप हज ज़बान में देखे होंगे, खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन मक्का की वादी के पहाड़ बदसूरत पहाड़ हैं। अल्लाह ताला ने इनको कोई खूबसूरती नहीं दी है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक प्लेस बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर,
लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए। यहाँ पर किसी पहाड़ पर सैर व तफरी के लिए लोग नहीं जाते, क्योंकि ये नोकीले पहाड़ हैं, पत्थरों वाले पहाड़ हैं, बदसूरत, इनमें कोई खूबसूरती नहीं है। अगर अल्लाह ताला इन पहाड़ों को खूबसूरत बना देता तो तमाम दुनिया के लोग अल्लाह ताला के घर की तरफ नहीं आते, सब पहाड़ों पर इधर उधर घूमने के लिए जाते। तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को इसीलिए खूबसूरत नहीं बनाया है। मक्का की वादी में जब यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर ये सारे पहाड़ थे। मक्का की वादी ऐसी तो नहीं थी जैसी अब आपको नजर आ रही है। अच्छा मैम, यहाँ पर पूरे पहाड़ थे, काले पहाड़ों से घिरी हुई ये वादी थी, काले पहाड़ों से। पहाड़ों को तोड़ ताड़ करके ये रास्ते बनाए गए हैं, ये बिल्डिंगें, ये मकानात, ये सब पहाड़ों को तोड़ के बनाए गए हैं। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तारीख हिजरा से आपने वो रोड देखा होगा, तारीख हिजरा वाला इशारा इब्राहिम खलील के साथ बिल्कुल लगता है। तारीख हिजरा आज भी वो रोड उसी नाम से मशहूर है। अच्छा बात, वो रोड सिर्फ वही रास्ता कच्चा था जिस रास्ते से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। उसके बाद एक पहाड़ को अबूर करो, फिर दूसरा पहाड़, फिर दूसरे को अबूर करो, तीसरा पहाड़, इस तरह से रास्ते थे। वो रास्ता तारीख हिजरा वाला वो रास्ता कच्चा इसीलिए था कि आज जब पहाड़ों पर मिसियाल आती थी, मिसियाल बोला जाता है जब बारिशें आती हैं तो पानी जब जमा होता है, एक रास्ता बन जाता है, वहां से जब रास्ता गुजरता है वो पहाड़ थोड़ा